हम अभी राजधानी के रायपुर सिटी कोतवाली चौक में हम खड़े हैं और यहाँ पे जो कांग्रेस के पीसीसी के कार्यकर्ता जो हैं भारत जोड़ो अभियान के तहत इन लोगों ने जो भव्य रैली निकाली और आकर के वापस सिटी कोतवाली के परिसर में खड़े हुए हैं। तो मैं इनसे बात करना चाहता हूं कि किन उद्देश्यों को लेकर के ये भारत जोड़ो अभियान के तहत और किन जाति समुदाय को लेकर के ये जुड़ने की कोशिश में भारत को एकत्र करने में लगे हुए हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगा और आप तक के ये संवाद पहुँचाना चाहूँगा कि भारत जोड़ो का मूल उद्देश्य क्या है। नमस्कार, मैं नवीन चंद्राकर, लेफ्टिनेंट अरविंद दीक्षित, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष। आपको मैं ये बता दूं सर कि हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने जो ये भारत जोड़ो यात्रा का आह्वान किया है, पूरे देश में जिस प्रकार से आज माहौल है, देखा जा रहा है कि किस प्रकार से एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार है, एक दूसरे के प्रति जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। जातिवाद को लेकर के हो, चाहे अनेक विषयों पर जो केंद्र की मोदी सरकार जो है वो अपनी नाकामियों को छुपाने का प्रयास करते हुए ये चीज़ हमेशा थोपते चली आ रही है जनता के ऊपर। राहुल गांधी जी का कहना है कि भारत की जनता, भारत के युवा, भारत के लोग इस चीज़ को जाने, आपस में एकता बनाएं और इस चीज़ को समझते हुए आगे किस प्रकार से हम अपने देश के लिए और अपने शहर के लिए और अपने वार्ड के लिए किस प्रकार से हम समर्पित रहें। इसी चीज़ को लेकर के हम लगातार निरंतर 1 तारीख से लेकर के यहाँ आरंभ किए अपने ब्लॉक में और हमेशा ये जितने दिन तक चलेगी उतने दिन तक हम इसको चालू करते रहेंगे। क्योंकि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस की सरकार है, जिस प्रकार से भारत जोड़ो जो अभियान चलाया जा रहा है राहुल गांधी के माध्यम से, पूरा देश जो इसमें उमड़ पड़ा है, कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता उमड़ पड़े। तो एक तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की खुद की सरकार है, उसके बावजूद भी धरना स्थल पे इतने लोग रोजी रोटी के लिए बैठे पड़े हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, मगर आपकी सरकार इस बात पे कोई संज्ञान नहीं ले रही। इसके विषय में क्या कहना है? शायद आपको जानकारी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाई है, क्योंकि जहाँ तक कि भूपेश बघेल जी की सरकार जब से यहाँ स्थापित हुई है, हमने ये देखा है और सबने जाना है कि भूपेश बघेल की सरकार किसानों से लेकर बेरोजगारों से लेकर आज त्यौहार में आप देखिए किस प्रकार से खरीदी बिक्री हुई है, लोगों का कितना फ़ायदा हुआ है हर त्यौहार में। क्योंकि कोरोना काल था, उस समय बहुत तकलीफ़ें हुई, उस चीज़ के बाद में आज जो बाज़ार हुआ, हर चाहे वो मोटरसाइकिल का बाज़ार हो, चाहे वो किसी भी चीज़ कपड़े का बाज़ार हो, हर बाज़ार उभरा। हर व्यापारी जो है वो 4 पैसे कमाया। छोटे छोटे व्यापारी जो है अपना परिवार पालने के लिए जो व्यापार लगाए थे, यानी कि आप रोजगारी से लेकर हर चीज़ भूपेश बघेल की सरकार ने दिया। अभी जो मेरा प्रश्न है उस पर आप नहीं आ रहे हैं और ना उसकी जवाब जी को गोलमोल कर रहे हैं। हाँ। तो मैं स्पष्ट रूप से ये पूछना चाहता हूँ कि धरना स्थल में जो दिवंगत शिक्षा कर्मियों के जो विधवाएं बैठी है, उस पर सरकार जो है बिल्कुल मुख मोड़े बैठी है, उन पर ध्यान नहीं दे रही है। इस विषय आज भी उन लोगों ने यहाँ पे नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और अपना रोते हुए मांगों को रखा है कि सरकार जल्दी से जल्द सुने और हमको घर वापस। मैं आपकी बात से इस विषय पर मैं बताता हूँ इस विषय में कि जिस प्रकार ये चुनाव का समय आते जाता है और जो भी लोगों की मांगे हैं, मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि सरकार किस टाइप की योजना में ध्यान देना भाई, जितनी योजना सरकार ने बनाई है उसके अंतर्गत जो चाहे वो किसी भी वर्ग के समुदाय के हों, उस योजना का लाभ उन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करी है। मांगे अगर रखते हैं तो मांगे को भी पूरा करने का पूर्ण प्रयास करती है, आश्वासन देती है कि अगर मान लो वो मांगे ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा तादाद में होगी तो उसके हिसाब से क्राइटेरिया बना करके अधिकारी को नियंत्रित आदेशित किया जाता है कि आप किस प्रकार से इस समस्या का समाधान करेंगे। आश्वासन को क्रियान्वयन करने में कितना समय लगेगा? ये तो हमारे बड़े सुपीरियर जो हमारे आदरणीय जन हैं वही बताएंगे, जो इस विभाग से बिलोंग करते हैं सर। तो साथियों, कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं इस चीज़ से कहने से बच रहे हैं कि सरकार जो है कब इनकी ओर ध्यान देती है और इनकी मांगों को पूरी करती है, ये देखने वाली बात होगी। तो आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़, मैं दीपक मजुमदार, कैमरामैन सतीश के साथ। हमारे वार्ड अध्यक्षगण भी यहाँ पर शामिल हैं और मैं ये ब्लॉक में निरंतर इस पद यात्रा को
लगातार करने का प्रयास करूंगा और हमारा यही संदेश है कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। जय हिंद। पूरे देश में नफरत की आग बढ़ गई है, भाई भाई का दुश्मन हो गया है, बेरोजगारी से नौजवान परेशान है। इन्हीं सब बातों को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और जो जन सैलाब राहुल गांधी के साथ उमड़ रहा है वो इस बात का प्रतीक है कि राहुल गांधी की सोच को पूरे देश के लोग समर्थन दे रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हम लोग छत्तीसगढ़ में रायपुर में ये यात्रा निकाल करके उसी संदेश को रायपुर के नागरिकों को दे रहे हैं। पूरे देश में सामाजिक, सांस्कृतिक, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए बेरोजगारी के खिलाफ पूरे देश में एक जो वातावरण बना हुआ है उसको लेकर के राहुल जी देश भर की यात्रा पर निकले हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। भारत के वातावरण में जो सांप्रदायिकता का जहर जिस तरह से घोला गया है उसको दूर करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। उसके तहत देश भर में भी कांग्रेस जन ये कार्य कर रहे हैं। रायपुर में भी शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हर ब्लॉक में, हर वार्ड में भारत जोड़ो पदयात्रा हो रही है। हम सब लोग आज यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लगातार 4 दिनों से सदर बाजार ब्लॉक में पदयात्रा कर रहे हैं।